सरकार में हमारा जान भी सुरक्षित है, माल भी सुरक्षित है। मोदी सरकार में हमारा युवा पीढ़ी सुरक्षित है। दो चीज होता है सर, जान और माल। मोदी सरकार में हमारा जान भी सुरक्षित है, माल भी सुरक्षित है। ये कांग्रेस वाले 70 साल से क्या करते रह गए? मुसलमान को जाकर के बोल देगा उधर जाओ, इधर जाओगे तो हिंदू मारेगा। घर की बहन बेटी भी सुरक्षित है। मुसलमान लोगों को बोल दिया कि इधर जाएगा तो हिंदू मारेगा, और हिंदू को इधर कह दिया उधर जाओगे तो मुसलमान मारेगा। मतलब चौकीदार को कह दिया कि सावधान रहना, चोर को कह दिया टाइम से जाके चोरी कर लेना। ये कांग्रेस करती आई है, इसका पोल खुल चुका है, अब ये कभी नहीं आएगा, तो जान लीजिए। हाँ, अब ये जो फिर ये कुछ कांग्रेस की जो नेता है महिला, वो कह रहे हैं कि ये जो सिंदूर है ये उनके पति बांटते हैं, मोदी जी को बांट रहे हैं। अरे यार, मोदी ऑपरेशन सिंदूर ये तिकड़म बाजी करके अटपटांग पब्लिक को समझा के मूर्ख बना के एक गाली सुनवाना चाहता है मोदी साहब को। लेकिन देख रहा है मोदी साहब का जो डंका बज रहा है चारों तरफ, ऐसा जो है ना एक कांग्रेसी है ना, ये जो है 54 जो है ना हमारा ऑफिसर थे है ना, फ्लाइट में जो लड़ने वाले जो है एयरफोर्स का ऑफिसर थे, 54 ऑफिसर, उनको ये लोहे की महिला बोलते हैं ना इंदिरा गांधी जी को, लोहे की महिला 54 ऑफिसर को नहीं ला पाया, जो हमारे ये जो एयरफोर्स का 54 ऑफिसर को। सरकार भाई जो फैसले थे, अटल फैसले थे, बढ़िया फैसले लेती है। अब इसमें विपक्षों को दर्द हो गया, विपक्षों के पेट में दर्द हो गया होगा कि ऐसा क्यों खेल रही है मोदी सरकार। तो भाई साहब यही देखो, मोदी ये आतंकवाद जब हमला हुआ था, ठीक है, तो इनको इन्होंने यही बता देना मोदी को जाके, ठीक है, बता दिया। वहाँ दो हिंदू शहर नहीं गई, ठीक है, 2 शहर नहीं गई, एक हाँ जी, ठीक है, 2 गई, वहाँ धूल चटाए पूरे पाकिस्तान को, ठीक है। अब पूरा पाकिस्तान की औकात दिखा दी है कि पाकिस्तान कहाँ है कहाँ नहीं है और हम कितने सक्षम है। अब मोदी जी घर घर सिंदूर भेज रहे हैं, ठीक है, वो मोदी जी की नीति है, पूरे भारतवासी देखें कि मिशन सिंदूर क्या था। अब विपक्षियों के हर चीज में पेट में दर्द रहता है, हर चीज में पेट में दर्द रहता है। मोदी जी छाती में फाड़ के दिखाएंगे तो कह देंगे नहीं जी इन्होंने डमी की फाड़ी होगी, तो उनकी तो भाई हम कुछ कह नहीं सकते विपक्षियों के लिए। आपको क्या लगता है, आपका नाम क्या होगा? क्या लग रहा है कि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ सक्सेस हुआ, अब 9 जून से 1 महीने तक मोदी जी घर घर तक, मतलब मोदी सरकार जो है वो घर घर तक सिंदूर बांटेगी, कितना सही है? मोदी जी का ये सिग्नल है कि दिल्ली की बहन बेटी को मैं बचाया, उसको स्वाद बचाया, इस चीज में वो सिंदूर बांटे। हाँ। बढ़िया। विपक्ष वाले कह रहे, राहुल गांधी जी कह रहे राजनीति कर रहे हैं मोदी जी। वो अपनी बहन का यार क्या बोलेगा? बहन का यार मतलब वीडियो नहीं देखी तुमने लाल किले वाली? हाँ, हुआ क्या था? किस लिए थी? वो सबके सामने किस लिए था? पूरी मीडिया के सामने, पूरी जनता के सामने क्या करता होगा? हाँ, मतलब प्रियंका गांधी की किस लिए तो उनका सवाल उठाने का। प्रियंका गांधी का भी शादी करने का मन नहीं है, राहुल गांधी का भी शादी का मन नहीं है, और वो ऐसी चीजें कर रहे हैं तो मतलब क्या होगा तुम खुद बताओ। हाँ, क्या होगा? वो कह रहे हैं मोदी जी वो राहुल गांधी कह रहे हैं कि सिंदूर, मतलब राहुल गांधी के जो समर्थक है वो कह रहे हैं कि सिंदूर क्यों भेजना, मतलब सिंदूर को तो महिला उसका पति भेजता है, मोदी जी क्यों भेज रहे हैं? मोदी जी का आशीर्वाद है। अब जो मोदी जी का आशीर्वाद है कि उनके मतलब हस्बैंडों को, भाइयों को, जो भी है फिलहाल उन्हें बचाया। कह रहे हैं कि क्यों भेज रहे हैं? देखो सिंदूर की पावर देखो, ये कोई पैसे बुलाई हुई भीड़ तो है नहीं, ठीक है, ये मोदी जी को इशारा कर रही है, तो भाई ये विपक्षियों के पेट में दर्द रहता है क्योंकि एक प्रधानमंत्री ऐसा मिला है जो सबकी सोच रहा है, सबका साथ सबका विकास कर रहा है, लेकिन इनको कांग्रेसियों को हजम नहीं हो रहा, मुलायम सिंह जी को हजम नहीं हो रहा। ये कुछ ना कुछ टॉपिक पकड़ के रखते हैं। इनको इस टाइम देश के साथ खड़ा होना चाहिए। ये हर चीज में नीति निकाल रहे हैं, मोदी जी ऐसे कर रहे हैं, मोदी जी वैसे कर रहे हैं। अरे तुम खड़े हो ना देश के साथ, शुरू में तुमने खड़े होकर दिखा दिया, बाहर से अंदर से भी देशभक्त बनो ना। 26/11 का जो हमला हुआ था, मनमोहन जी की सरकार थी, लिया बदला, चुपचाप बैठे रहे, ठीक है, पहले वॉर हुई, हम तो थे नहीं, लेकिन हमारे भाई मम्मी पापा बाप दादा बताते ही 93,000 सैनिक यूं छुड़वा दिए पाकिस्तानियों के, कोई जवाब दिया? पहले हमारे सैनिक जो हाथ ऐसे बंधे रहते थे, कोई उन्हें छूट नहीं दी, कुछ भी छूट नहीं दी। आज हमारे सैनिक के हैं, एक मारो 10 घुसके मार के आते हैं। ये है मोदी की पावर, ये नया भारत। तो ऐसा ही भारत चाहिए, सक्षम भारत। 3 बार हमला हुआ है मोदी जी के उसमें, 3 बार हमला हुआ, तीनों बार घर में घुस के मारे, घर में घुस के औकात दिखाई है पाकिस्तान की। और ये बात करते हैं विपक्ष वाले, तो विपक्ष वाले तो भाई साहब हम ना देखते ना कुछ करते। विपक्ष वाले देखो, चाइना का सामान और चमचों का ज्ञान और राहुल गांधी की जबान पे कभी विश्वास करना नहीं चाहिए भाई साहब, सारे ही पकड़ा जाएंगे। और ये बस जो सेकुलरिज्म है ना, यही उनकी बातों पे चलते हैं। अब आपने देखा होगा आपके ही चल पे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के यहाँ पे ज्ञान देते हैं, हम जैसे पिल जाते हैं, यहाँ पे आके अपने मीम्स बनवा के चले जाते हैं। जैसे आते भाई यहाँ बहुत भाई आते हैं, तो तभी कहते हैं भाई साहब पूरी नॉलेज हो तभी यहाँ पे आके खड़े हो, वरना कुछ बोलो ही मत। एक इतिहास देख लो मोदी जी का भी, आज से राजनीति में नहीं है भाई साहब, अपनी जवानी उन्होंने कुर्बान कर दी। जिस टाइम राहुल गांधी जी ड्राइवर पहनते थे ना, लाल चौक पे जाके झंडा फहरा के आए थे, वो किसी औकात नहीं थी गोलीबारी के बीच में जाके लाल चौक पे जाके झंडा फहरा दे। लेकिन मोदी जी देशभक्त है असली, जो जाके वहां जाके लाल चौक पे झंडा फहरा के आए थे गोलियों के बीच में। अभी है किसी के बस की? अब 370 हटा दिया, सब जाके वहां दिखा रहे हैं, उस टाइम जाके दिखाते ना। भारत जोड़ो यात्रा है, भारत में करते हैं भाई, बाहर देशों में जाके यात्रा करो, भारत तो जुड़ा ही हुआ है। कहाँ हमारे
टूटा हुआ है। लेकिन अभी तक कांग्रेस यात्रा कर रही थी, भारत जोड़ो यात्रा, तो उनकी यात्रा जन जन तक पहुंच रही थी, जनता तक पहुंच रही थी। अब मोदी जी यात्रा करने जा रहे हैं तो मोदी जी राजनीति कर रहे हैं, ये कैसे दोगलापन है? ऐसा है, राहुल गांधी यात्रा करता है, अच्छी बात है भाई, करना भी चाहिए। हाँ। भाजपा के लिए बहुत फायदेमंद है। हाँ। देखो कहते हैं ना कि दवाई का एक्शन और रिएक्शन दोनों होता है। एक्शन उनका होता है, रिएक्शन इधर हो जाता है। अब ये इनका मुद्दा तो कोई है नहीं, भारत जोड़ो। अरे भाई तोड़ा भी तुम्हारे बाप दादाओं ने था, तोड़ा भी तुम्हारे बाप दादा ने था, मगर जोड़ ना बाप दादा पाए ना तुम पाओगे, सिंपल सी बात है। अब दूसरी बात ये है कि विपक्ष साथ था, विपक्ष साथ था इजराइल का। अरे विपक्ष साथ था इजराइल का, जो छक्के छुड़ा रहे थे और छुड़ा रहे हैं और छुड़ाते ही रहेंगे। हमारा विपक्ष तो जड़ खोदने में लगा हुआ है। कितने आदमी मरे थे, सांबा की तरफ पूछते कितने आदमी थे, तो कहते कितने आदमी मरे। अरे भाई पुलवामा में पूछ रहे थे कितने आदमी मार के आए। भाई सेना से सवाल पूछने वाले आप होते कौन हो, आपकी औकात क्या पूछने की? विपक्ष से कह रहा हूँ मैं। तो सेना के ऊपर भाई देखो, सेना के ऊपर सवाल उठाने की किसी की औकात है ही नहीं विपक्षियों की। और ये सेना मार मार के गिन के रखेगी क्या कितने को मार रहे हैं हम? जाके इनको इतना गिनती का शौक है तो भाई साहब मैं कह रहा हूँ इनको साथ ले जाया करो, सालों को ब्लड प्रूफ जैकेट के इनको आगे बांध के ले जाया करो, देखेंगे ना आंखों से लाइव कि देखो हम कितने मार रहे हैं। लेकिन भाई साहब जो संजय राउत है महाराष्ट्र के, एक नेता है महाराष्ट्र के, उन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर फेल हो गया, आपको लगता है? नहीं, ऑपरेशन सिंदूर कभी फेल नहीं हुआ। तो विपक्ष की राजनीति ऐसे इस स्तर पे कैसे गिर गई? विपक्ष की राजनीति रहती है। ऑपरेशन सिंदूर फेल हो गया क्या? फेल हो गया? नहीं फेल कहाँ हो गया, विपक्ष फेल हो गया। विपक्ष फेल हो गया? ये तो गलत तो ऐसे झूठ बोलते रहेंगे जिंदगी भर। झूठ बोलो, राजनीति में बोलो, देश के लिए क्यों झूठ बोल रहे हो? उनका काम है ये डालो गद्दारों को, हाँ झूठ बोलना है विपक्ष। और क्या है, उन्हें कुछ करके दिखाया है, तो मोदी ने करके दिखाया, उन्हें करके दिखाया कभी, तो झूठे तो बोलेंगे और क्या बोलेंगे। मतलब विपक्ष में कांग्रेस है तो कांग्रेस गद्दार है। पाकिस्तानी भाषा बोल रहे हैं विपक्ष, वहाँ जाके बोले। मोदी तो अपना काम करता ही रहेगा, वो तो पाकिस्तानी भाषा बोल रहे हैं, वहाँ जाके बोले। पाकिस्तान कौन होता है? विपक्ष वाला पाकिस्तानी पक्ष ले रहा। मोदी देश का हमारा प्रधानमंत्री उसकी तरफ बोल नहीं रहा, तो क्या है विपक्ष? वहाँ कह रहे हैं इंदिरा गांधी जी के आगे मोदी जी कुछ भी नहीं है। अरे मोदी के आगे कोई नहीं है, कोई भी नहीं। वर्ड में नहीं है। अभी रुक जाओ थोड़े दिन और, हाँ वर्ड में नहीं होगा। थोड़े दिन में मतलब क्या होने वाला है? ऐसे जो होगा वो सामने आएगा। ऐसे मैं आपको एक अपडेट दे देता हूँ कि 3 तारीख को 3 जून को मॉक ड्रिल होने वाली है। ये 29 मई को होने वाली थी, 29 मई 2025, लेकिन इसे पोस्टपोन करके तो ये पोस्टपोन हो गई है और 3 जून 2025 को रख दी गई है। मॉक ड्रिल होने वाली है। अभी 7 मई को मॉक ड्रिल होने वाली थी, ऑपरेशन सिंदूर हो गया, क्या हो पहले हमला हो गया पाकिस्तान में। देखते अब रहो, जो होगा मॉक ड्रिल, इसमें कुछ लग रहा है? जो मोदी करेगा वो कोई नहीं करेगा। हाँ। बस विपक्ष कुछ भी कर ले, विपक्ष की भाषा वो बोल रहा पाकिस्तान, वहाँ चले जाएंगे। अरे कह रहा किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। हाँ तो वो तो बहुत भाषा तो उनकी बोल रहा है, पाकिस्तान में जाए ना, गिनती करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। कोई बाहर खा रहे हैं उन्हें कभी आज तक? आपको लग रहा है राहुल गांधी जी कह रहे हैं किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, हमारा है ये नहीं चलेगा। हिंदुस्तान सबका है, जो हिंदुस्तान के हिंदुस्तान के हिंदुस्तान सबका है। उनके भी बाप का नहीं जो वो बोल रहे हैं, उन्हें अपने घर तो संभालने नहीं जा रहा, दूसरों के कह रहे विपक्ष के नेता कह रहे संजय राउत जी ऑपरेशन सिंदूर फेल हो गया, मोदी जी कुछ नहीं कर पाए। विपक्ष सत्ता की दलाल है, दलाल थी, दलाल ही रहेगी। तो दलाल सत्ता के होने चाहिए ना, देश के दलाल क्यों बन रहे हैं? सत्ता के दलाल देश के दलाल नहीं होंगे। अच्छा, जो देश को चला रहा है उसके ही वो दलाल बनने हैं, तो देश के नहीं बनेंगे। भाई साहब राहुल गांधी जी ने सवाल रखे कि मोदी जी बताओ कितने राफेल गिराया पाकिस्तान में। मोदी जी क्यों बताएंगे? और राहुल कौन है? राहुल एक पागल आदमी है, उसका कोई जरूरत ही नहीं है देश को। वो विदेशी, चाणक्य जी बोलते थे विदेशी जो है ना, विदेशी लोगों का कोख से जो जन्म लेता है बच्चा ना, वो देशभक्त नहीं होता है। नहीं होता? नहीं, बस ऐसे ही चाणक्य जी बोले। अरे लीडर ऑफ अपोजिशन, उनका हक है सवाल पूछने का राहुल गांधी को। देखिए सर, राहुल गांधी का कोई अब वजूद नहीं है, कोई नहीं है। नहीं वजूद नहीं है, कहानी उसका खत्म है। अब वो कभी नहीं आएगा। कांग्रेस जो घाव दिया है ना भारत देश को, 1975 में इमरजेंसी लगाई उसकी दादी, हैं? और उसके बाद में उसका नानू जान जवाहरलाल नेहरू, वो बना दिया पाकिस्तान। और वो जो उसका जो दादी अम्मा बांग्लादेश बना दिया। सारा परिवार मिलकर के भारत देश को धर्मशाला बना दिया। 8वें दर्जा का नागरिक बना दिया हिंदुओं को। एक दिन में 10 लाख अपने आप को कश्मीरी हिंदू कहता है ना, कश्मीरी पंडित बोलता है राहुल गांधी। एक उसके कार्यकाल में एक दिन में 10 लाख हिंदुओं को मार के भगा दिया गया कश्मीर से। कोई पूछिए उससे सवाल। श्री राम प्रभु का मंदिर का गैस में 25 वकील की फौज खड़ा कर दिया। यहाँ का करोड़ों हिंदुओं को पकड़ कर जबरदस्ती नसबंदी कर दिया। दूसरे धर्म में तो हराम है, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे, जो है ना गलत तरीका से जो नसबंदी हो गया था, एक रेडियो का लालच दे करके। तो ये इसका पोल खुल चुका है। गोस्वामी तुलसीदास रामायण में बोले हैं
उखरई अंत न होई निभाऊ, काल नेमी जब रावण राहु, काल नेमी का भी भेद खुल गया, राहु का भी भेद खुल गया, रावण का भी भेद खुल गया। उसी प्रकार ये कांग्रेसी है ना टूच भैये, ये चमचे लोग, इनका भी भेद खुल गया है। अब जान लीजिए रावण को त्रिलोक विजय समझ करके पूजा करते थे लोग कि भैया ये भगवान है, इतना बड़ा ज्ञानी है, हर साल उसको चप्पल से मारते हैं, जलाते हैं उसको। बस ये बात जान लीजिए कांग्रेस का वही असर हो गया है। अब कोई नहीं पूछ रहा है, अब कभी नहीं आएगा वो। लेकिन अब एक बात बताओ, 9 जून से 1 महीने तक मोदी जी अभियान चलेंगे, घर घर तक सिंदूर पहुंचेंगे, सही है गलत है? ये कुत्ता लोग बोला है, कुत्ता जो होता है ना, कुत्ता भौंकता है, हाथी चलता है सर, कुत्ता भौंकता है, कुत्ता लोग भौंक रहा है मोदी जी को बदनाम करने के लिए। मोदी जी कभी बदनाम हो, जो बोलता है ना हीरा पड़ी बाजार में राख रहा लपटा है, और कितने मूर्खा चला गया पार के लिया उठाए, जो चीनेगा तो किनेगा, वो हीरा है, कोहिनूर हीरा है, उनको बदनाम करने से बदनाम नहीं होंगे। नरेंद्र मोदी साहब है, हमारा देश का वजीर आजम है, श्री राम प्रभु का मंदिर 500 साल से श्री राम प्रभु का मंदिर जो है ना, मुजरिम की तरह टेंट में सब श्री राम प्रभु रहते थे। बताइए, अभी आपने देखा होगा कि आज मॉक ड्रिल होने वाली थी, लेकिन अब उसे पोस्टपोन कर दिया गया, 3 जून को कर दिया गया है। आपको लग रहा है कि मॉक ड्रिल, अभी जो मॉक ड्रिल हुई उसमें हमने पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकवादी ठिकाने उड़ाए, अब जो मॉक ड्रिल होगी, मोदी जी कुछ दिमाग में सोच रहे हैं पाकिस्तान के साथ कुछ करने के? ये मोदी साहब है, कब क्या करेगा कुछ समझ में नहीं आता है। हम लोग फ्री हैंड दे दिए। मोदी सरकार में हमारा जान भी सुरक्षित है, माल भी सुरक्षित है। मोदी सरकार में हमारा युवा पीढ़ी सुरक्षित है। 2 चीज होता है सर, जान और माल। मोदी सरकार में हमारा जान भी सुरक्षित है, माल भी सुरक्षित है। ये कांग्रेस वाले 17 साल से क्या करते रह गए? मुसलमान को जाकर के बोल देगा उधर जाओ, इधर जाओगे तो हिंदू मारेगा। एक मिनट, घर की बहन बेटी भी सुरक्षित है। मुसलमान लोगों को बोल दिया कि इधर जाएगा तो हिंदू मारेगा, और हिंदू को इधर कह दिया उधर जाओगे तो मुसलमान मारेगा। मतलब चौकीदार को कह दिया कि सावधान रहना, चोर को कह दिया टाइम से जाके चोरी कर लेना। ये कांग्रेस करती आई है, इसका पोल खुल चुका है, अब ये कभी नहीं आएगा, जान लीजिए। सही बात। हाँ, अब ये तो फिर ये कुछ कांग्रेस की जो नेता है, महिला, वो कह रहे हैं कि ये जो सिंदूर है ये उनके पति बांटते हैं, मोदी जी को बांट रहे हैं। अरे यार, मोदी ऑपरेशन सिंदूर, ये तिकड़म बाजी करके अटपटांग पब्लिक को समझा के मूर्ख बना के एक गाली सुनवाना चाहता है मोदी साहब को। लेकिन देख रहा है मोदी साहब का जो डंका बज रहा है चारों तरफ, ऐसा जो है ना, ये कांग्रेसी है ना, ये जो है 54 जो है ना हमारा ऑफिसर थे, है ना, फ्लाइट में जो लड़ने वाले जो है एयरफोर्स का ऑफिसर थे, 54 ऑफिसर, उनको ये लोहे की महिला बोलते हैं ना इंदिरा गांधी जी को, लोहे की महिला 54 ऑफिसर को नहीं ला पाया। जो हमारे ये जो एयरफोर्स का 54 ऑफिसर को 40 साल तक तड़पा के मारा पाकिस्तान, और 93,000 जो सैनिक है उसको सरेंडर कर दिया था, पकड़ लिया था इंदिरा गांधी, उसको खेल में छोड़ दिया। और आज देखिए एक अभिनंदन को, और एक जो है ना, एक और अभी यहाँ सीआरपीएफ का एक जो है वो तुरंत खाली बोले बीएसएफ का है, वो मैं ध्यान नहीं है। हाँ, अभिनंदन को तुरंत छोड़ दिया। आज सरबजीत सिंह को भी नहीं लाने सका, 40-50 साल वहाँ पाकिस्तान का जेल में तसिया दे के मार दिया उसको। लेकिन आज देखिए अभिनंदन को चाय पिला के छोड़ने आता है कि भैया जाओ, नहीं तो हमको अटैक कर देगा, ये मोदी सरकार है। तो ये मोदी सरकार है भैया, ये मोदी साहब क्या कर देंगे? मोदी साहब को हम लोग फ्री हैंड दे दिए, जो करना करिए, वो करना है करिए। फिलहाल जो जनता का मूड है, 9 जून को जिस तरीके से मोदी जी एक अभियान चलाने वाले, घर घर तक सिंदूर बांटने वाले हैं, 3 जून से मॉक ड्रिल स्टार्ट हो जाएंगे।